हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, मतलब किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। चूंकि बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है बताएंगे, पहले जान लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको ये नहीं आता है तो केमिस्ट्री मतलब समझो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत ही ईजी मेथड से बैलेंसिंग करना सीखेंगे। किसी भी केमिकल इक्वेशन को, किसी भी तरह के केमिकल इक्वेशन को आराम से आप बैलेंस कर लेंगे। इस तरीके से अभी जो बताएंगे ना, उस तरीके से आराम से आप एकदम इत्मीनान से एकदम सही से बैलेंस करना सीख जाएंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अंकित कुमार एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कविताज क्लासेस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बैलेंस करने के लिए हमको बस 4 चीज़ देखना पड़ता है, ठीक है ना। ओनली 4 थिंग्स। नंबर 1 मेटल, ठीक है ना। जो मेटल है मतलब जो भी रिएक्शन दिया गया है उसमें आप पहले देखिए कि मेटल कौन है, ठीक है। अगर मेटल दिखाई दे तो पहले मेटल को बैलेंस करना है, ओके। मतलब अगर पहले मेटल दिखाई दे तो पहले आप मेटल को बैलेंस कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे में होता है ना मेटल, सोडियम पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, लोहा हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये सारा, ठीक है। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करेंगे। उसके बाद फिर बारी आती है नॉन मेटल की। नॉन मेटल वो भी कैसा, ध्यान दीजिएगा। नॉन मेटल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितना जो आता है, जैसे कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सल्फर हो गया, ठीक है ना। तो ये सब वगैरह वगैरह, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तीसरा नंबर पे और लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार सुन लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, ठीक है। मेटल दोनों तरफ देख लेंगे इक्वल है या नहीं है। उसके बाद नॉन मेटल। जब नॉन मेटल बैलेंस कीजिएगा ना तो फिर वापस मेटल के पास जाएंगे, ठीक है ना। मतलब जैसे जैसे स्टेप नीचे जाएंगे, नीचे जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, पहले फिर वापस जाके चेक कर लेंगे कि ऊपर वाला कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया ना, ठीक है। तो सबसे पहले मेटल को करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल को, फिर जाएंगे मेटल के पास कि मेटल सही है, ओके। फिर मेटल को देख लेंगे तो वापस आएंगे नॉन मेटल पे, देख लेंगे बैलेंस तो हो गया। उसके बाद फिर अगर नॉन मेटल भी बैलेंस हो गया तो फिर करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस, ओके। ऑक्सीजन अगर बैलेंस हो गया तो फिर वापस जाएंगे मेटल के पास चेक करने कि कहीं वो गड़बड़ तो नहीं हो गया ना, ठीक है ना। फिर मेटल को चेक करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल को, ऑक्सीजन बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और फिर वापस ऊपर मेटल के पास जाकर चेक कर लेंगे। इस प्रोसेस से, ऐसे तो बहुत सारे मेथड है, हीट एंड ट्रायल मेथड है और भी बहुत तरह के मेथड है, लेकिन इस प्रोसेस से आप एकदम आसानी से कितना बड़ा से भी बड़ा इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल से आप लोग समझिए बढ़िया से। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए C कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलके बना दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हमको इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले मेटल, क्या इसमें कहीं मेटल है? कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, मेटल नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद नॉन मेटल। नॉन मेटल में किसको? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर कार्बन। कार्बन यहाँ पे है तो कार्बन को बैलेंस करेंगे। ध्यान दीजिए, कार्बन यहाँ पर कितना? 1, इस तरफ कितना? यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, मतलब बैलेंस है। उसके बाद जाएंगे ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन यहाँ कितना? 1, ठीक है ना। ऑक्सीजन यहाँ 1, सॉरी यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन कितना? 2, यहाँ कितना है? 1। तो और एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी लिखेंगे बैलेंस करते समय तो यहाँ आगे लिखा जाता है, नीचे में नहीं, ठीक है। यहाँ 2 है तो 2 लगा दिए। इज दैट क्लियर? ऑक्सीजन बैलेंस, यहाँ भी ऑक्सीजन बैलेंस, लेकिन फिर हमको वापस क्या बोले थे? ऊपर जाकर चेक करना है। तो ऑक्सीजन के ऊपर नॉन मेटल है, नॉन मेटल को चेक करते हैं। कार्बन यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। फिर वापस ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, कार्बन 2, कार्बन 2, ये हो गया बैलेंस। इज दैट क्लियर? मतलब पहले मेटल को चेक करिए, मेटल रहे तो रहे, नहीं है तो छोड़ देंगे नॉन मेटल। उसके बाद ऑक्सीजन, फिर वापस ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। फिर नीचे आएंगे, फिर हाइड्रोजन के पास और फिर वापस ऊपर जाएंगे। इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को एकदम आराम से बैलेंस कर सकते हैं। इसको नोट कीजिए। चलिए, तो अब हम हैं एक नए एग्जाम्पल के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या सबसे पहले काम किसका करना है? मेटल को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेटल
Mg है मैग्नीशियम, जाहिर सी बात है। मैग्नीशियम यहाँ पर कितना 3, इस तरफ देखते हैं मैग्नीशियम मैग्नीशियम इस तरफ कितना है 1, ठीक है ना, तो इसको बैलेंस करेंगे 3। ओके, अब चलते हैं नॉन मेटल के पास। नॉन मेटल नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 2, ठीक है ना, इस तरफ नाइट्रोजन कितना 1, तो इसको बैलेंस करेंगे। फिर जाएंगे मेटल के पास, ठीक है ना, फिर मेटल को चेक कर लेते हैं। मैग्नीशियम यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, नाइट्रोजन 2, यहाँ पे भी 2, क्लियर है। उसके बाद जाएंगे हम लोग ऑक्सीजन के पास, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 1 कितना 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 और 3, 2 तिहाई 6, ठीक है ना, तो यहाँ लगा देंगे 6 क्लियर है। फिर जाएंगे मेटल के पास, ध्यान दीजिएगा। मेटल मैग्नीशियम यहाँ 3, यहाँ भी 3, नॉन मेटल 2, यहाँ भी 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 6, 3 दूना 6। अब चलेंगे हाइड्रोजन के पास, ठीक है ना, लास्ट में हाइड्रोजन है ना, तो लास्ट में हाइड्रोजन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हाइड्रोजन यहाँ पर 6 दूनी 12, ओके, यहाँ पर 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 6 + 6 हो गया 12 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस है। देखिए ध्यान से, मैग्नीशियम 3 3, नाइट्रोजन 2 2, ऑक्सीजन 6 2 3 जा 6, हाइड्रोजन 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 6 12, क्लियर है। तो इसी तरह से और अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना, एकदम आराम से इत्मीनान से आप लोग देखते रहिए, आप पूरे इसको एकदम बढ़िया से समझ जाइएगा, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाँ, CuO + NH3 चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। CuO, थर्ड एग्जाम्पल है ये, CuO + NH3, ठीक है ना, CuO + NH3 बना देगा, ये क्या बनाएगा Cu बनाएगा प्लस N2 बनाएगा प्लस H2O, ये बन जाएगा, ठीक है ना। इज दैट क्लियर, H2O। चलिए अब इसको हम बैलेंस करेंगे, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले मेटल, ओके, मेटल यहाँ पे कौन है, जाहिर सी बात है कॉपर है। कॉपर यहाँ कितना 1, इस तरफ कितना 1, बैलेंस है भाई, नहीं करना है। अब चलते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन है, ऑक्सीजन को नहीं लेना है, हाइड्रोजन को भी नहीं, नाइट्रोजन को लेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे 2 लगा देंगे, क्लियर है। फिर जाएंगे मेटल चेक कर लेंगे, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया ना। कॉपर यहाँ 1, यहाँ भी 1, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा नंबर पे, क्या है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास यहाँ ऑक्सीजन कितना 1, इस तरफ ऑक्सीजन कितना 1, बैलेंस है, नो प्रॉब्लम। वापस अब चलते हैं लास्ट हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन कितना 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 है, तो आगे लगा देंगे 3, ठीक है ना। फिर जाएंगे वापस मेटल के पास, कॉपर के पास। यहाँ कॉपर कितना 1 1, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ 1, यहाँ 3, गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो आगे क्या लगाएंगे 3। फिर जाएंगे मेटल के पास, ठीक है ना। देखिए जब आगे बढ़िए, आप पीछे वाले स्टेप को देख लीजिए कि सही चल रहा है ना, ठीक है। ऑक्सीजन को चेक किए, अब वापस जाएंगे मेटल के पास। तो यहाँ पर कॉपर हो गया 3, यहाँ पे कॉपर अभी भी 1 है, तो क्या करेंगे आगे 3 लगा देंगे, ठीक है ना। आगे लगा देंगे कितना आगे 3 लगा देंगे। अब कॉपर हो गया बैलेंस, फिर से चेक कर लेते हैं, 3 कॉपर, यहाँ भी 3 कॉपर, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 3 दूना 6, हाइड्रोजन 3 दूना 6, बैलेंस हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से मतलब इस प्रोसेस से आप कभी भी गलती नहीं करोगे, इतना जान लो, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, तब तक चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले चेक किसको करेंगे मेटल को। तो मेटल है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम यहाँ पे 4, इस तरफ 1, तो यहाँ लगा देंगे 4, क्लियर है। अब चलेंगे नॉन मेटल पे। कार्बन, कार्बन यहाँ पर 3, इस तरफ कार्बन कितना 1, तो इसको कर देंगे हम 3 वापस मेटल के पास। एल्युमिनियम यहाँ पे 4, एल्युमिनियम 4, बैलेंस है। कार्बन 3, कार्बन यहाँ भी 3, बैलेंस है। अब चेक करेंगे ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन इस तरफ 1, इस तरफ
देखिए 3 और 4, 3 चौ के 12, ऑक्सीजन इस तरफ 12 है, तो यहाँ कितना लगा देंगे 12। क्लियर है। फिर वापस मेटल के पास, अल्युमिनियम 4, अल्युमिनियम 4, कार्बन 3, कार्बन 3, ऑक्सीजन 12, 3 चौके ऑक्सीजन 12। अब हाइड्रोजन को चेक करेंगे, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 12 दूनी 24 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए ध्यान से, 4 तिहाई 12, 12 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 4 3 जा 12, 12 हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो 12 12 कितना हो जाएगा 24 हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी इधर भी 24 हाइड्रोजन, इधर भी 24 हाइड्रोजन। एक और फिर से चेक कर लेते हैं, अल्युमिनियम 4, एल्यूमिनियम 4, कार्बन 3, कार्बन 3, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 12, 4 तिहाई ऑक्सीजन 12, हाइड्रोजन 12 दूनी 24, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, 12 12 24। क्लियर है। तो इस प्रोसेस से आप बड़ा से बड़ा क्या, कितना बड़ा से भी बड़ा दे दे, सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। तो देखिए इसमें मेटल कौन है, जाहिर सी बात है मैग्नीज। मैग्नीज यहाँ कितना, मेटल सबसे पहले मेटल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द मेटल। मैं इंग्लिश थोड़ा गलती हो सकता है, सबसे पहले हम मेटल को देखेंगे, ठीक है ना, कैसा है, सुंदर है, नया नया शादी हुआ है मेटल का, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मेटल 1, यहाँ पे मेटल 1, मैग्नीज यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, बैलेंस है। अब चलेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल क्लोरीन है, ठीक है ना, क्लोरीन देखिए ध्यान से, क्लोरीन यहाँ पे 4, इधर Cl2 Cl2, 2 और 2 4, इधर भी 4, इधर भी 4, क्लोरीन बैलेंस। अब चलेंगे ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे एगो, गड़बड़ हो गई, तब क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे 2, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन यहाँ भी 2, ऑक्सीजन यहाँ भी 2। अब फिर वापस चलेंगे मेटल के पास, जैसे जैसे आगे करते जाएंगे पीछे जाएंगे मेटल के पास, ठीक है ना। मैग्नीज 1, मैग्नीज 1, क्लोरीन यहाँ पर 4, 2 2, क्लोरीन 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2। अब लास्ट हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और यहाँ भी 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, बैलेंस्ड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कितना बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा, कैसा भी, किसी भी तरह का बैलेंस इक्वेशन को कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है ना। तो ये जो एग्जाम्पल है थोड़ा सा पेचीदा है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए कैसे करते हैं। कार्बन, सॉरी, सबसे पहले किसको देखेंगे, मेटल को। मेटल है इसमें, जरा बताइएगा, नहीं है, ठीक है ना। तो नन मेटल के पास, नन मेटल कौन, कार्बन। यहाँ पे कार्बन कितना 2, यहाँ पे कार्बन 1, तो आगे लगा देंगे 2। क्लियर है। चलिए अब कार्बन के बाद किस पे देखेंगे, ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 2 दूनी 4 और ये 1 + 1, 5 ऑक्सीजन, ठीक है ना, 5 ऑक्सीजन है। हाँ चलिए 5 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये 50 मत समझिएगा इसको, ठीक है ना, 5 ऑक्सीजन। चलिए तो 5 ऑक्सीजन, अब इधर 5 कैसे करें, यहाँ 2 है, हम अगर यहाँ 2 लगाते हैं 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगर बाई देवे हम यहाँ 3 लगाते हैं 3 दूनी 6 हो जाएगा, गड़बड़ हो गई ना। तो क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, ऐसा इस तरह का जब मिलेगा ना तो क्या करेंगे, जितना उधर आएगा उतना लिख देना है, 5 लिख दिए, और यहाँ जितना यहाँ 2 है ना, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ओके, बस बैलेंस हो गया। ये 2 से 2 कट जाएगा, 5 ऑक्सीजन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ध्यान से समझिए इसको फिर से, देखिए अब बैलेंस हो गया। चेक कर लेते हैं हम लोग, कार्बन 2, कार्बन 2, ऑक्सीजन कितना है, ध्यान दीजिएगा, 2 से 2 कट गया, 5 ऑक्सीजन, इधर 2 दूनी 4, 4 1 5 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, लो, हाइड्रोजन तो 2 बचा। और कहीं कहीं ऐसा लोग कहते हैं, देखिए इसको ऐसे लिखने में ना थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है, थोड़ा सा अजीब लगता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जितना इधर डिवाइड करते हैं उतना से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2। कोई दिक्कत, जितना डिवाइड करेंगे उतना से पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 आगे, 2C2H6 ठीक है ना, ये हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 कट जाएगा, 5O2, ठीक है, ये 2 2 जा 4 CO2 और प्लस ये हो जाएगा 2H2O। कोई दिक्कत नहीं ना। ध्यान दीजिएगा, बट्टा में जब भी रहे तो जितना से डिवाइड करते हैं उतना से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब चेक करते हैं,
कार्बन यहाँ पर 2 दूनी 4, कार्बन यहाँ पर 4। उसके बाद ऑक्सीजन 5 दूनी 10, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 दूनी 8, 8 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो 8 2 10 हो गया। चलिए समझ में आ गया। अब हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं। तो 6 दूनी 12, 12 हाइड्रोजन इधर, और इधर कितना है 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। नहीं मिला, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन 6 दूनी 12 आ रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आ गया 4, गड़बड़ हो गई। तो अब क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, ये 2 है ना, तो क्या करते हैं, इसको यहाँ 6 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ 6 कर दिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 6 कर देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया 6 दूनी 12 हाइड्रोजन। अब फिर वापस जाएंगे मेटल के पास। मेटल यहाँ पर 2 दूनी 4, सॉरी मेटल तो नहीं, नॉन मेटल है, 2 दूनी 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन 5 दूनी 10, और यहाँ देखिए 4 दूनी 8 और 6 कितना हो गया 14। यहाँ पर 4 दूनी 8 ऑक्सीजन और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 14 ऑक्सीजन आएगा, ठीक है ना। 14 ऑक्सीजन आ गया। तो क्या करते हैं, इसको मिटाकर यहाँ 7 कर देते हैं, तो 7 दूनी 14, ठीक है। और हाइड्रोजन यहाँ पर 6 दूनी 12, हाइड्रोजन यहाँ पर 6 दूनी 12। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से आप कितना बड़ा से बड़ा भी या कितना छोटा से छोटा भी किसी भी तरह का इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। आप